नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे अगले हफ्ते के राशिफल को लेकर कि आखिर आपका अगला हफ्ता कैसे रहने वाला है, किस तरह का हफ्ता रहने वाला है। क्योंकि हर रविवार के दिन, हर संडे के दिन हम आपके हफ्ते को स्पेशल बनाने के लिए आते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। अक्सर बहुत सारे सवाल हर किसी शख्स के अंदर होते हैं, हर किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं कि आखिर हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारा अगला हफ्ता कैसा रहेगा, हमारा ये महीना कैसा रहेगा, हमारा ये साल कैसा रहेगा। ये तमाम सवाल होते हैं। लेकिन हम आपका भविष्य तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपकी कुंडली के आधार पर आपके योग क्या बन रहे हैं, आप किस तरह से इस हफ्ते प्रगति करेंगे, आपको कहां कहां पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपको कहां पर सुधरने की जरूरत है, कहां पर आपको डाउन होने की जरूरत है, ये तमाम सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए आज एक बार फिर से मैं बातचीत करूंगा जम्मू कश्मीर की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर सरिता शर्मा जी, जो हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए मैं इस संस्करण की खास शुरुआत भी करूंगा और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके लिए नंबर्स हमेशा दिए होते हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम आपकी कुंडली को बना सके, खंगाल सके और आपको अगले हफ्ते का क्या खास होगा वो आपको बता सके। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत सी शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि ये जो सप्ताह आने वाला है जिसका राशिफल मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से ये सप्ताह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इस तरह से कि इसमें एक बहुत बड़ा पर्व पड़ रहा है जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। और ये सप्ताह जो है 24 से लेकर के 2 मार्च तक रहेगा। और इस बीच में क्या रहेगी ग्रहों की चाल, किस तरह के ग्रह नक्षत्र हैं और सभी राशि वालों पे इसका क्या असर रहने वाला है, इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो 26 फरवरी को है। उस दिन जो है वो बुधवार का दिन है। यह नया साल जब शुरू हुआ था उस दिन भी बुधवार का दिन था और जिस दिन ये इतना बड़ा महापर्व पड़ रहा है उस दिन भी जो है वो वेडनेसडे का दिन है, जिसको आप बुधवार कहते हैं। और ये जो बुधवार आने से ये भगवान शिव के पुत्र जो हैं श्री गणेश जी का बहुत ही प्रिय दिन है, इसलिए इस दिन में कुछ खास उपाय और ये जो पूरा राशि के बारे में मैं बताऊंगी, 1 से लेकर के 12 राशियों का हाल, ये सब मैंने शिवरात्रि के किस तरह का ग्रह नक्षत्र है, क्योंकि इस सप्ताह में बहुत सी चेंजेस होने वाली हैं। वो चेंजेस इस तरह से हैं कि कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी चेंज कर रहे हैं अपना राशि। जिस तरह से बुध जो है वो मीन राशि में जा रहे हैं, अपनी नीच राशि में। तो सभी राशि वालों को सतर्क रहना है। बोलते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके शब्दों का चयन जो है वो आपने चुन चुन कर करना है कि आपने किसी को क्या बोलना है। दूसरे नंबर पे शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि उल्टी चाल चलना। तो वैसे तो वो 12th हाउस में 12वीं राशि में जा रहे हैं, मीन में। इस तरह से मीन में जाकर के वो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात मंगल ग्रह की, जिसको आप मार्स बोलते हैं, 6 दिसंबर 2024 से ये जो प्लेनेट था मंगल, ये रेट्रोग्रेड चल रहे थे, उल्टी चाल चल रहे थे। और कल से 24 जो फरवरी से, जिस दिन सोमवार का दिन है, उस दिन से डायरेक्ट हो जाएंगे, अपनी सीधी चाल चलना शुरू हो जाएंगे, मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ये रहा सभी ग्रहों का हाल। और इस सप्ताह में कौन कौन से बड़े त्योहार आ रहे हैं जो आप पर्सनल डीएम करके पूछते हैं, तो 24 को विजया एकादशी है, उस दिन मंडे है, तो मंडे को विजया एकादशी है। 25 को प्रदोष व्रत है, 26 को महाशिवरात्रि है, 27 को अमावस्या तिथि है और 1 मार्च को फुलेरा दूज है, क्योंकि होली का त्योहार भी आने वाला है। तो ये सब त्योहार रहेंगे खास खास जो कि इस सप्ताह में रहेंगे। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो मेष राशि वालों के 3rd हाउस में जो है वो बैठे हुए हैं मंगल। तो मंगल जो है वो इस राशि के जो है लॉर्ड भी हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस इस सप्ताह में नजर आने वाला है। मान सम्मान भी बहुत अच्छा रहेगा, जॉब भी बहुत अच्छा रहेगा।
यात्रा हो सकती है, लेकिन इस यात्रा से आपको बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। रिलेशंस बहुत बढ़िया हैं। 1 मार्च से लेकर के अप्रैल तक शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड होंगे, शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, इसलिए अपना रिलेशंस को लेकर के बड़े सतर्क रहिए, अपने रिश्तों को बड़ा संभाल करके रखिए। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि ज्योतिष का मतलब ये एक साइंस है, और इसका मतलब आपको डराना नहीं होता है, आपको सतर्क करना होता है, पहले से सचेत करना होता है और पहले से आगाह करना होता है कि हमें इन एरियाज में ध्यान रखना है। तो इस सप्ताह में रिलेशंस को थोड़ा संभाल के रखिएगा, रादर अप्रैल तक, तब तक जब तक शुक्र जो है वो इस राशि में बैठे हैं। मैरिड लाइफ भी बहुत बढ़िया है, लव लाइफ भी बहुत बढ़िया है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है। बच्चों जो पढ़ रहे हैं, जिनके 12th के एग्जाम है, चाहे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, चाहे आपके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा और सौभाग्य, बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। सबके लिए सौभाग्य बहुत चमकने वाला है और हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये राशि के शुक्र हैं लॉर्ड, और शुक्र जाकर के नीच हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, डेबिलिएटेड जिसको बोलते हो आप, डेबिलिएटेड। तो ऐसी वाली कंडीशन जो है जब शुक्र की बन रही है, जो इसके लॉर्ड हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस राशि वालों के लिए थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे, और ये उतार चढ़ाव हर एरिया में रहेंगे। चाहे आप फाइनेंस की बात करें, चाहे हम जॉब की बात करें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, तो हर एरिया में आपको सतर्क रहना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे बड़ी प्लानिंग से चलना है। प्लान बना करके अगर वृषभ राशि वाला कोई भी काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। मान सम्मान भी जरूर मिलेगा। जब शुक्र की ऐसी पोजीशन है तो रिस्क लेकर के पैसा आना, रिस्क लेकर के पैसा आना, तो आपको रिस्क लेना है, बट इतना ज्यादा भी नहीं लेना है कि कोई बड़ा अमाउंट जो है वो आपका डूब जाए। सो थोड़ा सा सतर्क रहिए। मरकरी भी नीच के हैं, बातचीत बड़े ध्यान से करिए किसी के साथ, और साथ में उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करना है, और बेल पत्र जो है वो भगवान शिव पे 26 को भी चढ़ाना है। और हर दिन अगर आप ऐसा करेंगे सातों के सातों दिन तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मरकरी जिनके लॉर्ड हैं, 3 नंबर पे ये राशि आती है। आप इंप्लीमेंटेशन, जितने भी आपके प्लान है उनको इंप्लीमेंट करिए, सोचिए मत उनको, जो है आप सोच रहे हैं अभी तक, तो उनको प्लान्स को अपना जो है जितने भी हैं उनको आगे आप जो है अपना कैरियर भी आपका काफी अच्छा है, बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। विरोधी आपको तंग कर सकते हैं, तो आपका जो विरोधी पक्ष है ना, चाहे वो ऑफिस में है चाहे घर में, हर जगह पे विरोधी जरूर होते हैं हर किसी व्यक्ति के। तो करोड़ों लोग होंगे मिथुन राशि के भी, तो अपने विरोधियों से थोड़ा ध्यान रखिए, उनसे बच के रहिए। आसपास के लोग आपको तंग करेंगे भाई। और लव लाइफ बहुत बढ़िया है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है, तनाव खत्म होगा। मैरिड लाइफ में जो तनाव चल रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ भी बहुत अच्छी है आपकी, हेल्थ वाइज कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। भगवान श्री गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाइए, और ध्रुव जो ग्रास जब भी आप चढ़ाते हैं भगवान गणेश जी के आप चरणों में चढ़ा देते हैं, ऐसा मत करिएगा, या तो उनके पेट पे रखिए, क्योंकि ध्रुवा क्यों चढ़ाई जाती है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। और इसको आप ना पेट पे चढ़ाइए, या फिर जो हमारी राइट साइड है वो भगवान की लेफ्ट है, जो हमारी लेफ्ट है वो उनकी राइट है, इस तरह से राइट साइड पे आप चढ़ा सकते हैं, बट चरणों में कभी मत रखिएगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। 4 नंबर पर यह राशि आती है। ऊर्जा से भरपूर सप्ताह रहेगा, बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हैं इस सप्ताह में, जो कि 24 से लेकर के 2 फरवरी तक का पूरा हाल मैं आपको बता रही हूँ। ऊर्जा से भरपूर है। डिलेज खत्म हो रहे हैं, जितने भी अभी तक काम में डिले हो रहे थे ना, हर काम लटक रहा था, वो सब खत्म हो रहा है। शत्रु भी खत्म हो रहे हैं, रिलेशन बहुत बढ़िया हो रहे हैं। प्रायोरिटी इस टाइम आपकी सिर्फ फैमिली है, आपके रिलेशंस जितने भी कर्क राशि वाले हैं आप सबके लिए इस टाइम रिलेशंस प्रायोरिटी पे हैं। तो अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी देखिए, अपनी जिंदा दिली रखिए। अपने किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, किसी फेमस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, और ये मुलाकात जो है इसमें आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बहुत अधिक वर्चस्व आपका बढ़ने वाला है। ये सप्ताह के मिड में कोई परेशानी आ सकती है, खान पान पे ध्यान रखिए, नियंत्रण रखिए खाने पीने पे, बाकी बहुत बढ़िया है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। शिव तांडव स्तोत्र का 26 को करते हैं अगर, तब भी बढ़िया, अगर पूरे सप्ताह में करते हैं तब भी। अभी से ही वैसे एनर्जीज जो हैं वो यूनिवर्स की बहुत पॉजिटिव हैं, और इस टाइम पे जो है अगर आप हर दिन ऐसा करते हैं तो अभी बढ़िया रहेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि जो है वो 5 नंबर पे आती है। सूर्य इसके लॉर्ड है, और अभी बिजी होने के बावजूद भी आप अपने रिलेशंस को पूरा टाइम देंगे, अपने रिश्तों को समय देंगे, और इनको एकजुटता से एक धागे में बांधने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए बहुत
बढ़िया सप्ताह रहने वाला है। इसलिए अपने रिश्तों की, अगर जब रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया होते हैं घर में भी बाहर भी, तो इंसान का जो एंग्जाइटी और टेंशन लेवल है वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है जी, मंगल मार्गी हो रहे कल से 24 फरवरी से, जबकि सोमवार का दिन है उस दिन के बाद से एक अलग सी ऊर्जा वैसे सब में नजर आने वाली है। अलग तरह की कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है मुझे सिंह राशि वालों के लिए। कोई नया प्रपोजल आपको लव लाइफ में मिल सकता है, और जो मैरिड लोग हैं उनका तनाव जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बुध जो है वो नीच हो रहे हैं। सभी राशि वालों को कहूंगी कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, सेल्फ मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन वो द्वार है जो कि हमें एंजाइटी के डोर को बंद करता है, और एक कनेक्टिविटी अलग से गॉड के साथ और यूनिवर्स के साथ हमारी बनती है। तो मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करिएगा। उपाय के तौर पे सूर्य को जल दीजिएगा, और सूर्य को जल देने के लिए मैंने आपको बोला है कि तांबे का लोटा अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं तो सूर्य जो है वो आग का गोला है। साइंस क्या कहती है कि सूर्य जो है वो साइंस का गोला है, तो आप इनको घी से अर्घ भी दे सकते हैं, चाहे आप 1 ड्रॉप दें या 2 ड्रॉप से दें। और कन्या राशि वाले 6 नंबर पे ये राशि आती है, बुध की राशि है ये वाली। किसी फेमस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है इस सप्ताह में। आप किसी बड़ी हस्ती से मिल सकते हैं। इसमें आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कारोबार में भी वृद्धि होगी। आपका जितना भी बिजनेस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नई नई उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, और क्रोध कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। ग्रेजुअली चीजों को लीजिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो चीज बहुत जल्दी क्लाइमैक्स पे जाती है उतना ही उसका डाउनफॉल भी उतना ही जल्दी होता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस सप्ताह में मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ईगो की प्रॉब्लम छोड़िए। ईगोइस्टिक प्रॉब्लम जो है, कोई ईगो आप लेकर के ना बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं, तो उससे बच के रहिएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा न्यू कोर्स में एडमिशन, कोई नया तरीका पढ़ने का बच्चे पढ़ते टाइम अपना सकते हैं। कोई न्यू स्किल्स मुझे नजर आ रहे हैं इस पूरे सप्ताह में। लापरवाही को छोड़िए, आगे बढ़िए, टारगेट पे फोकस करिए। और हेल्थ इशू कोई नहीं है आपको, बहुत बढ़िया है। उपाय के तौर पे थर्सडे के दिन पर्टिकुलरली आपने सूर्यदेव को जल देना है, और उस जल में आपको हल्दी मिक्स करनी है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि जो है वो हमारे 7 नंबर पे आती है, और मांगलिक कार्य आपके घर में होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पूजा पाठ हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई बहुत बड़ा जो है वो आप पूजा के, जैसे अभी शिवरात्रि आने वाली है तो आपके घर में कोई, मुझे लगता है कि रुद्र अभिषेक आप करवाने वाले हैं इस बार। पारिवारिक संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली रिलेशंस बहुत बढ़िया। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिनसे आप बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं। तो शुक्र रेट्रोग्रेड, पैसा कमाने के मौके तो मिलेंगे आपको, बट आपको सेल्फ सिक्योरिटी रखनी है। पहले अपने जो पैसा है ना उसको सेव करिए, उसमें जो लाभ हो रहा है उसको इन्वेस्ट करिए। ठीक है जी, मौके तो मिलेंगे आपको, क्योंकि जब शुक्र इस पोजीशन पे आता है ना, क्योंकि शुक्र आपके लॉर्ड हैं, लगन लॉर्ड हैं, आपके लॉर्ड हैं, आपकी राशि के लॉर्ड हैं, और मैं तुला राशि की चर्चा कर रही हूं। तो इस टाइम पे आप पहले अपनी सेल्फ सिक्योरिटी करिए, फिर जो मर्जी करते रहिए। हेल्थ का ध्यान रखिए, किसी स्कैम में फंस सकते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले आपको सतर्क कर दिया कि कोई भी स्कैम आपके लिए, कुछ फाइल्स पे साइन करते टाइम सोच समझ के करिएगा। बिजनेस बहुत बढ़िया है। कर्मचारियों से भी आपके मनमुटाव होने के चांसेस हैं, और बात संभल के करिएगा। इसके लिए आपको स्कैम से बचिए, सबसे बड़ी बात है स्कैम से बचना। अब हम स्कॉर्पियोज की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो उपाय के तौर पे आप दुर्गा कवच का पाठ करिए। जितने भी तुला राशि वाले हैं ना, वो दुर्गा कवच का पाठ करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। स्कॉर्पियोज के लिए मंगल मार्गी हो चुके हैं, और आपके लॉर्ड भी हैं, तो फेमस, आप भी किसी बहुत बड़े फेमस व्यक्ति से मिलने वाले हैं, क्योंकि मंगल इस टाइम फुल ऑफ एनर्जी। मंगल के पास ना बहुत, मंगल जो है वो फायर की एनर्जी है ना, फायर की एनर्जी, और मंगल की अपनी दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि होती है, 7वीं होती है, और 8वीं होती है। तो 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है ना, तो मंगल उस चीज को भस्म कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मंगल बड़ी ऊर्जा के साथ जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियोज में। तो आपकी राशि जो है वो आप बहुत से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मेरे को। किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जॉब में, घर में बहुत बढ़िया माहौल है, लेकिन जल्दबाजी, कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। संयम रखिए और किसी पे ट्रस्ट ना करिए, बहुत शांति से आगे बढ़िए। और आपकी लव लाइफ भी बहुत बढ़िया है। मैरिड लाइफ में तनाव था, बहुत तनाव खत्म होने वाला है। कोई नया प्रपोजल भी नजर आ रहा है। कमिटमेंट जल्दी मत करिएगा, आप बहुत जल्दी आप सोचेंगे इस टाइम तो बड़ा सब फेवरेबल चल रहा है तो कमिटमेंट कर देंगे, लेकिन बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। संकटों को खत्म करने के लिए हनुमान जी को याद करिए, और लाल बूंदी जो होती है ना वो प्रसाद में रूप में बांटिए।
धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि जिनको हम सैजिटेरियस बोलते हैं, तो ये अभी धीमे धीमे नजर आ रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे गति से पकड़ेंगे ये इस सप्ताह में। तो इनकी जो धीरे धीरे वाली गति है वो बहुत बढ़िया रहेगी इस सप्ताह में, बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट से लाभ है, कोई न्यू वेंचर, कोई नई प्लानिंग, कोई नया जॉब, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। बट छोटी सी बात ये भी करेंगे, लापरवाही भी करेंगे, तो लापरवाही से आप जो है वो अपने आप को बचाइए। और न्यूज़ कोई बहुत अच्छी आपको मिल सकती है, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए धनु राशि वाले। ठीक है डॉक्टर सरिता जी, फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली मोहम्मद है। अली मोहम्मद, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। सर क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1960। 1960? 1960। हाँ 60 60। हाँ 60। सर टाइम बताइएगा अपना सर। टाइम तो मुझे याद नहीं है सर, कुछ तो बताइए, आइडिया तो बताइए सर। आइडिया तो सुबह के टाइम में होगा। सुबह कितने बजे के आसपास? हाँ मॉर्निंग टाइम। कुछ 6 बजे, 5 बजे, कितने बजे? कोई आइडिया बताइए सर, अगर है आपके पास। आइडिया तो नहीं है, मगर मेरे ख्याल में होगा सुबह सवेरे। कितने बजे सर? कुंडली आपकी इनकी मैंने बना ली है। 6 बजे के। हाँ 6 बजे के आसपास। कुंडली इनकी मैंने तैयार की कर दी है। अभी इनको प्रेजेंट टाइम में दशा जो है वो इस टाइम पे चल रही है। इनको इस टाइम पे जो आपको दशा चल रही है वो राहु की चल रही थी खत्म, और अभी युपिटर की दशा शुरू हुई है। तो युपिटर आपके लगन में ही बैठे हैं। अगर मैं टाइम को मद्देनजर रखूं, और हर लगन जो है वो 2.5 घंटे में चेंज होता है, तो इस टाइम पे आपको युपिटर की दशा चल रही है। युपिटर जो है अष्टम में बैठा हुआ है। गूढ़ रहस्यों को जानना और इस टाइप की आपकी इस टाइम बहुत सी आपकी इच्छाएं हो रही हैं कि बहुत सी चीज़ों को, नॉलेज को गेन करने के लिए, बहुत से स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो ये सब इस टाइम पे बाकी बहुत बढ़िया है। युपिटर की दशा बहुत बढ़िया रहती है, और बहुत से धार्मिक भी आप हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं आपकी। लेकिन टाइम जो है वो मैंने 6 ही रखा है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? कश्मीर से। क्या नाम है सर? शौकत अहमद। शौकत अहमद। ओके, शौकत अहमद सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्या क्वेश्चन है आपका? क्या सवाल है सर? सर हमारा ये बिजनेस ठीक नहीं चलता है। अच्छा, चलो ठीक है। जो प्रश्न के हिसाब से जो मैंने कुंडली तैयार की है इस टाइम आपकी, उसमें आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, बिजनेस में प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि मरकरी आपका ठीक नहीं है। तो जितना भी हो सके आप जो है वो अलम जो फटकरी होती है उसका प्रयोग अपने बिजनेस एरिया में जरूर रखें, और उसमें कम से कम भी जो भी साइज होगा फटकरी का वो 1 kg या 2 kg होना चाहिए। वो अपने बिजनेस वाला जो आपका यहाँ बैठते हैं स्थान है वहां पे किसी कांच के बाउल में भर करके रखिए, वेडनेसडे को रखिए, और नेक्स्ट वेडनेसडे को आप किसी बहते हुए पानी में उसको फेंक दें, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है उस एरिया में उसको अब्सॉर्ब कर सके। एक वेडनेसडे को आपको रखना है, दूसरे वेडनेसडे को आपको गंदे नाले में थ्रो करनी है। जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैंने आपकी कुंडली तैयार की है उसके हिसाब से मरकरी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मरकरी जो होता है वो बिजनेस का कारक होता है, और बिजनेस आपका इस टाइम से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। कल से बुध जो है बुध ग्रह जो हैं वो भी नीच के हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आप ये करिए, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। ओके, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मद्रास से। कहाँ से सर? मद्रास। मद्रास। मद्रास से आप बात कर रहे हैं? चेन्नई। चेन्नई से। आप अपना नाम और अपना वो डेट ऑफ बर्थ बताइएगा सर। सईदा नसरीन जी। सईदा नसरीन। ओके, अपना डेट ऑफ बर्थ 1963। नहीं पूरा बोलिए, जैसे मान पूरी डेट बताइए सर। 1963। सर डेट बताइए, डेट। 7/1/1963। ये तो साल बता रहे हैं सर आप। हाँ नहीं, 7 जनवरी। 7 जनवरी। हाँ 1963। ओके। और टाइम ऑफ बर्थ इज? मेरा मैं कही था हूँ को देखना माँ। समय पता है आपको अपना जन्म का? जन्म का समय पता है, जन्म कब हुआ था? 10-12। ओके 10 बज के मॉर्निंग का ना, AM? AM। ओके ठीक है। ठीक है।
डॉक्टर सरिता जी, हाँ जी। क्या बताएंगे? मद्रास से कॉल आया है, बहुत दूर से एक कॉल आया है। बहुत बढ़िया कुंडली है इनकी, बहुत बढ़िया। और इनका मून भी उच्च का है और बहुत अच्छा, अपने घर के साथ बहुत अटैचमेंट, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। और चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा बहुत उच्च के के बैठे हुए हैं, मदर के साथ बहुत अटैचमेंट इनकी। लेकिन हेल्थ इश्यूज हैं मैडम, आपको हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहती है और हेल्थ के बहुत से इश्यूज हैं। बाकी सब बढ़िया है और हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अभी शनि की दशा चल रही है और शनि के अंदर ना राहु थे, अभी यूपिटर आए हैं, तो कुछ टाइम से, कुछ दिसंबर के बाद से आपको थोड़ा सा हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रही है, बट उससे पहले जो है वो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं थी। फर्दर जानकारी के लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आगे राशियों की चर्चा करती हूँ। मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि के वालों के लिए ये वीक जो है काफी अच्छी खबर से स्टार्ट होगा। बहुत इसकी ओपनिंग जो होगी ना इस सप्ताह की, बहुत बढ़िया रहेगी। नौकरी बहुत बढ़िया, यात्रा के योग हैं, कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से यात्रा भी करिए और अपना सामान भी रखिएगा। फाइनेंसिस बहुत बढ़िया हैं। भटकाव, रिलेशनशिप में भटकाव नजर आ रहा है, इंपल्सिव होकर के डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो अपने इंपल्स को थोड़ा काबू में रखिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, एग्जाम सब बच्चों के चल रहे हैं, मेहनत का रिजल्ट अच्छा ही होगा और अभी आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके ऊपर से शनि की साढ़सती भी खत्म होने वाली है। मैरिड लाइफ भी बहुत बढ़िया है, लव लाइफ भी बहुत बढ़िया। काले तिल शिव भगवान पे चढ़ाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। शनि प्लस सूर्य इस टाइम बैठे हुए हैं, तालमेल में कमी नजर आ रही है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, तो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। कैरियर में भी आप इस सप्ताह में 3 ग्रहों का मूवमेंट है, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूं। किसी भी काम में दूसरों का सहारा ना लें, दूसरे जो हैं वो आपका साथ नहीं देंगे, डिच करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसिस अच्छे हैं, रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है, बट एंग्जाइटी लेवल थोड़ा हाई नजर आ रहा है। और इसके लिए शनि चालीसा का पाठ करिए, भगवान शिव के मंदिर में जाइए, और जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन आप अगर शिवलिंग भी तैयार करते हैं तिलों से, तिल को जोड़ने के लिए आप घी का इस्तेमाल, उसको थोड़ा सा चिकना करके उसमें गुड़ मिक्स करके आप जो है शिवलिंग तैयार कर सकते हैं तिल से। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले और मेष राशि वाले। अब लास्ट में बात करते हैं मीन राशि वालों की। और आपका बुध, शुक्र और राहु तीनों विराजमान हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन के साथ ये सप्ताह शुरू होगा। फुल ऑफ कंफ्यूजन, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं। और शॉर्टकट्स ना अपनाएं, स्टूडेंट्स भी शॉर्टकट्स में, खास करके मीन राशि वालों को ये बता दूं कि शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं अपनाने आपने। और चमकीली चीजों से दूर रखिए, चमकीली चीजें जो है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो आप बेवकूफ बन सकते हैं, इसलिए इस सप्ताह में सतर्क रहिए। कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिए सभी लोग। और मीन राशि वाले ओम का चैंट करें, और स्टूडेंट्स जो हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और शिवरात्रि वाले के दिन, जिस दिन 26 है और बुधवार का दिन है, महाशिवरात्रि पे मैंने 3 राशि वालों के लिए उपाय बताया कि तिल से शिवलिंग का निर्माण करके, और साथ में जो लोग नहीं कर सकते वो पूरी रात जागते रहिए। पूजा नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और अपनी स्पाइनल कार्ड को सीधा रखिए। हो सके तो पूरी रात जागते रहिए, क्योंकि उस टाइम एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती हैं। पूजा नहीं करनी है तो मत करिए, अपने बिस्तर पे बैठिए, फोन पे बात करिए और साथ में अपना स्पाइनल कार्ड को आपको सीधा रखना है। नमस्कार। तो अगले सप्ताह फिर से हम मुलाकात करेंगे, होली के उत्सव के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरिता जी। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हमारे दर्शकों को वो जानकारी पहुंचाने के लिए और उस उत्सुकता को कम करने के लिए, जो उत्सुकता हमारे दर्शकों में हर हफ्ते बनी रहती है, और हम भी हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि हर जानकारी आप तक दें। आपकी कुंडली को खंगालें, आपके योग बताएं, आपका हफ्ता कैसा होगा, किस तरह के उतार चढ़ाव लेकर आएगा, ये सारी बातें आप तक बताएं। बस आप एक कष्ट करें, आप कॉल करें और कॉल के जरिए आप अपना सवाल बताएं और अपनी राशि भी जानें। आज के इस खास संस्करण में इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय फिर हाजिर होते, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।